मेरा नाम सोनम है। मैं अपने घर पर ही ट्यूशन पढ़ाती थी। शहर के इस छोटे से इलाके में मेरा नाम थोड़ा जाना पहचाना था, क्योंकि मैं बच्चों को बहुत सलीके से पढ़ाती थी। हर दिन सुबह से शाम तक बच्चों की आवाज़ों से मेरा घर गूंजता रहता। उसी काम से मेरे घर का खर्च चलता था। महीने के 8,000 रुपए जो किसी तरह की घर की जरूरतों को पूरा कर पाते थे। एक दिन दोपहर के वक्त एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर मेरे दरवाजे पर आया। उन्होंने खुद आकर दरवाजा खटखटाया और बोले, बेटी, मैं घनश्याम दास हूँ। अपने पोते को ट्यूशन दिलाने आया हूँ। वह आदमी अमीर लग रहा था। उसकी बातों में ठहराव और चाल में रौब था। उन्होंने बताया कि उनका पोता अमन पिछले 2 सालों से 10वीं की परीक्षा में फेल हो रहा है। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ाया पर कोई सुधार ना हुआ। फिर किसी ने मेरा नाम बताया कि मैं बच्चों को अपने तरीके से समझाती हूँ और कमजोर बच्चे भी पास हो जाते हैं। उनकी बातों में सच्चाई उम्मीद दोनों थी। मैंने हाँ कर दी। बाकी बच्चों से जहाँ मैं 1500 रुपये लेती थी, वहीं उनसे मैंने 2,500 रुपये बताए। उन्होंने बिना कोई सवाल किए तुरंत पैसे दे दिए। अगले दिन अमन पढ़ने आया। उसका चेहरा देखने से ही लगता था पढ़ाई में मन नहीं लगता। कुछ तो उसकी नजरों में था, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे वो किसी और दुनिया में रहता हो। मैं उसे बार बार समझाती, पर वो मेरी बातों से ज्यादा मेरी तरफ देखता रहता। तीसरे दिन जब घनश्याम दास पढ़ाई का हाल पूछने आए तो मैंने कहा, आपका पोता बहुत कमजोर है, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो बोले, पैसे की चिंता मत करो, बस इस साल इसे पास करा दो। और उसी पल उन्होंने कहा, 2,500 नहीं 6,000 दूंगा। अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। बाकी बच्चों के जाने के बाद मैं अमन को 1 घंटे अतिरिक्त पढ़ाती थी। दोपहर 3 से 4 बजे तक ट्यूशन होती और उसके बाद सिर्फ वह रुकता था। एक दिन मैं थोड़ी देर के लिए रसोई में पानी पीने के लिए गई। जब लौटी तो देखा वह मोबाइल चला रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, अमन, अब बस पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने मोबाइल लिया और उस पर नजर पड़ी। महंगा फोन था, शायद 1.5 लाख का। मेरे मन में एक झटका सा लगा। 17 साल के लड़के के हाथ में इतनी कीमती फोन। जब मैंने वो मोबाइल उसे वापस नहीं दिया तो वो थोड़ी जिद करने लगा। खींचातान के दौरान मेरा दुपट्टा फिसल गया। कुछ पल उसकी नजरें थम गई और कमरा जैसे सन्नाटे में डूब गया। मैंने तुरंत खुद को संभाला और मोबाइल वापस करते हुए कहा, अब पढ़ाई करो अमन। वह बस मुस्कुराया। वह मुस्कान किसी बच्चे की नहीं बल्कि एक परिव्यक्त सोच की थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वह बच्चा नहीं रहा। उसी शाम मेरे पति विकास घर लौटा। चेहरे पर थकान थी और आंखों में निराशा। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह बोले, इस महीने तनख्वाह कट गई, पैसे कम आए हैं। मैंने मुस्कुराते हुए अलमारी से 1,000 रुपये निकालकर उनके हाथ में रख दिए। यह रख लो, मैंने ट्यूशन से कमाए हैं, मैंने कहा। वह मुझे गले लगाकर बोला, तुम्हारी वजह से ही अब सब संभलता है। हम दोनों के बीच एक सुकून भरा पल था। लेकिन तभी मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहीं अमन खड़ा था, चुपचाप। मैं चौंक गई। अमन, तुम यहाँ? वह झेप गया। टीचर एक मैथ का सवाल समझना था, इसलिए रुका था। विकास ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाथरूम चला गया। मैं अमन को लेकर हॉल में आ गई। उसने कहा, टीचर कल समझ लूंगा, और वह चला गया। अगले दिन शाम को जब पैसे गिन रही थी तो ध्यान आया कि अलमारी में 1,000 रुपये कम है। थोड़ी देर सोचती रही पर याद नहीं आया कि कहाँ गए। थक कर कुर्सी पर बैठी तो आंखों में आंसू आ गए। तभी अमन आ गया। उसने पूछा, मैडम आप रो रही हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर अपने बैग से 2,000 रुपये निकाले और मेरे सामने रख दिए। आपकी जरूरत के लिए रख लीजिए, उसने कहा। उसकी इस हरकत में मैं हैरान रह गई। उस पल में उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, ना कोई बचपना ना कोई शरारत, बस समझ और अपनापन। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें इसकी जरूरत ज्यादा होगी? वह बोला, नहीं मैडम, अब मुझे आपकी खुशी जरूरी लगती है। उस पल में भावनाओं में बह गई और उसे बस एक शिक्षक की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखा, जो शायद सिर्फ समझने जाने की तलाश में था। उस दिन के बाद हमारी ट्यूशन के घंटों वैसे ही रहे, पर बातों के बीच एक खामोशी बढ़ती गई, जो बहुत कुछ कहती थी बिना बोले। धीरे धीरे रोहन का बर्ताव कुछ बदलने लगा था। अब वह पहले से संकोची नहीं रहा। उसकी बातों में आत्मविश्वास, आंखों में अलग सा भाव आने लगा था। कभी कभी
वह पढ़ाई से ज़्यादा मुझे देखने या बात करने में दिलचस्पी लेने लगा। मैं उसे समझाने की कोशिश करती, पर भीतर ही भीतर महसूस करती कि उसकी नज़रें अब पहले जैसी महसूस नहीं रही। एक दिन सब जब बच्चे चले गए और वह अकेला रह गया, तो उसका व्यवहार अचानक गंभीर हो गया। उसकी बातों में एक अजीब सी परिपक्वता थी, हट झलक रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रोहन अब छोटा नहीं रहा। मैंने उसे थोड़ा सख्ती से समझाया और क्लास खत्म करने को कहा, पर उसने चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसके बाद वह मुझसे और खुलकर बातें करने लगा, कभी हंसी मजाक तो कभी बहाने से मेरी मदद करने की कोशिश करता। एक रोज उसने मुझे कुछ पैसों की पेशकश की, कहने लगा कि मैं परेशान ना हूँ। मैंने उसे टाल दिया, लेकिन उसके चेहरे पर जो सच्चाई थी, उसने मुझे पल भर रोक दिया। वह सच में मेरी मदद करना चाहता था, शायद कुछ और। वे भी कहना था, मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, पति की तनख्वाह कम थी और जरूरतें बढ़ती जा रही थी। ऐसे में जब रोहन की उदारता सामने आई, तो मेरे मन में दुविधा पैदा हो गई। एक और जिम्मेदारी, दूसरी ओर इंसानियत के नाम पर मिला सहारा। समय बीतता गया और रोहन मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया। वह मेरी हर छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखता, महंगे उपहार लाता, और मैं जानती थी यह सब किसी मासूम छात्र की हरकत नहीं थी। पर मैं भी कमजोर पड़ रही थी, आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी। एक दिन उसके दादाजी ट्यूशन आए। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैडम, आपने तो रोहन को पढ़ाई से प्यार करना सिखा दिया। अब तो वह खुद से ही पढ़ना चाहता है। उनकी बातें सुनकर मैं बस मुस्कुरा दी, पर मेरे भीतर सवाल उठ रहे थे। क्या क्या यह सच में पढ़ाई के लिए आता है? धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वह खुद एक ऐसे जाल में फंसती जा रही थी, जहाँ चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। रोहन का आकर्षण, उसका आत्मविश्वास, उसकी परवाह, सब कुछ एक ऐसे रिश्ते का रूप ले रहा था जो ना तो सही था ना गलत। कह पाना आसान, लेकिन एक दिन सब बदल गया। मेरी बहन का फोन आया। वह रोते हुए बोली, उसका ट्यूशन पढ़ाने वाला एक छात्र है, उसकी इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश कर गया। वह छात्र कोई और नहीं, मेरा अपना बेटा था। मेरे हाथ से फोन गिर गया, दिल कांप उठा। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि जो गलती मैं खुद कर रही थी, उसका असर मेरे बेटे के संस्कारों पर भी पड़ गया था। मैंने अपने बेटे को डांटने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि मैं उस खुद रास्ते पर थी जिस पर उसने जाने का हक नहीं था। उस दिन मैंने सब कुछ बदल लेने का फैसला किया। मैंने रोहन द्वारा दिए गए सारे उपहार लौटा दिए, उसे ट्यूशन से मना किया, और अपने पति को सच्चाई बताए बिना अपने भीतर एक नई शुरुआत की। मैंने समझा, पैसे से बड़ी चीज होती है इज्जत और संस्कार। कभी कभी वक्त हमें हमारी गलती दिखाने के लिए किसी अपने की भूल का आईना दिखा देता है। उस दिन से मैंने पढ़ाना बंद कर दिया और अपने बेटी को अच्छे संस्कार देने लग गई। अब मैं जान चुकी थी, जो हम दूसरों को सिखाते हैं वही हमारे बच्चे भविष्य सीखते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करें, ताकि हमको आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।